सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ की जय। श्री शुकदेव भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। अखंड भारत वर्ष की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं दिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे सदसस्पतिमद्भुतं प्रियेमिन्द्रस्य काम्यं शनिं मेधामयाशिषं मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निप्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा नाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ऋतयजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः शाण्डिल्याह्वयवं शवारिदविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः
श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री हरि की पावन कथा हम सभी लोग श्रवण करें। उसके पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन श्रद्धा भक्ति के साथ कर लें। पश्चात भगवान की कथा का आस्वादन करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय राधा रमण हरि बोल। जय 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 राधा रमण हरि बोल। जय 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 जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। 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 ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ जय जय राधा रमण
राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। 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 ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलो श्री राधा रमण भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र एवं भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता आंजनेय श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है, इस श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के मुख्य यजमान श्री आर्यन शर्मा जी सपरिवार सपरिकर, उनके समस्त बंधु बांधव एवं दूर दूर से आए हुए धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी भुवन पावनी गौरव गाथा को हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकादि मुनियों को पवित्र तीर्थ नैमिषारण्य में श्रीमद्भागवत महापुराण की पावन कथा श्रवण कराते हैं। श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों से कहा कि हे मुनियों, मनुष्य अपने जीवन में जिन जिन धर्मों का अनुष्ठान करता है, धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, मनुष्य जो अपने जीवन में धर्मानुष्ठान करता है, दान, यज्ञ, तप, तीर्थ, इन सारे कर्मों का वास्तविक फल ये है कि भगवान की कथा में प्रीति उत्पन्न हो जाए, भगवान की कथा सुनने में रुचि उत्पन्न हो जाए, तो समझो जीवन में किए गए सारे धर्म सार्थक हो गए। और कितना भी धर्म हमने किया, लेकिन कथा सुनने में मन नहीं लगता, भगवान की कथा में बैठने की इच्छा नहीं होती, भगवान की कथा में हम समय नहीं दे पाते, इसका मतलब आज तक हमने जो धर्मानुष्ठान किया उसका वास्तविक फल नहीं मिला। ये सूत जी कह रहे हैं कि धर्म स्वनिष्ठितः पुंसा, धर्म का सुअनुष्ठान, सुंदर अनुष्ठान अगर व्यक्ति ने किया तो विश्वक्सेन कथासु यह, भगवान विश्वक्सेन की कथा में
यदि रुचि उत्पन्न नहीं हुई तो श्रम एव ही केवलम, उसने केवल श्रम किया, परिश्रम किया, अर्थात समस्त कर्मों का फल भगवान की कथा में रुचि है। भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न हो जाना यही कर्मों का वास्तविक फल है। महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा, प्रभु आप मुझे भगवान श्री कृष्ण का पावन चरित्र श्रवण करावें। सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज आपके मुख से भगवान की कथा को सुनकर न मुझे भूख लग रही है न प्यास लग रही है। राजा परीक्षित कहते हैं कि हे गुरुदेव, जिस प्यास के कारण और भूख के कारण व्याकुल होकर कर्तव्य को भूलकर मैंने एक महात्मा के गले में मृत सर्प डाल दिया, आज वही भूख वही प्यास कहां चली गई मुझे पता नहीं। नैषाति दुस्सह क्षुन्मां त्यक्तोदमपि बाधते, पिबन्तं तन्मुखाम्बोजच्युतं हरिकथामृतम्। आपके मुख कमल से निर्गलित होने वाली अच्युत की इस कथा को सुनकर मेरी भूख प्यास सब गायब। और वास्तविकता है, भगवान की कथा में अगर मन लग जाए तो 3 घंटे 4 घंटे न भूख लगती है न प्यास लगती है। मैं देखता हूं कथा में लोग पानी पीते रहते हैं सुनने वाले, इसका मतलब है कि वो कथा नहीं सुनते। प्यास तो मुझे लगनी चाहिए, 4 घंटा मैं बोलता हूं, आप तो पीते हैं, पीने वाले को भी प्यास लगे, कथा तो पी जाती है ना। सुखदेव जी कहते हैं कि पिबत भागवतम रसमालयम, इस रस को पियो। और जब व्यक्ति कथा को पीने लगता है फिर भूख प्यास नहीं लगती, उतनी देर तो नहीं ही लगती। राजा परीक्षित कहते हैं कि पिबंतम तन्मुखाम्बोजच्युतम हरिकथामृतम, आपके मुख से निर्गलित होने वाली कथा सुनकर के मेरी भूख और प्यास सब कहां खो गई पता नहीं। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को साधुवाद दिया। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासिकस्य भगवानथ विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्णचरितं कलिकल्मषग्नं व्याहर्तुमारभत भागवत प्रधानः। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को साधुवाद दिया। राजन तुम धन्य हो, भगवान की कथा में तुम्हारी ऐसी निष्ठा है। भगवान की कथा 3 लोगों को पवित्र कर देती है। वासुदेव कथा प्रश्नः पुरुषान् त्रीणि पुनाति ही। भगवान वासुदेव की कथा के संदर्भ में प्रश्न किए जाने पर 3 लोग पवित्र हो जाते हैं। कौन कौन से 3 लोग पवित्र हो जाते हैं? सुखदेव जी कहते हैं, वक्तारम पृच्छकम सोत्रिस तत्पाद सलिलम यथा। भगवान की कथा के संदर्भ में प्रश्न करने पर वक्ता पवित्र हो जाता है, श्रोता पवित्र हो जाते हैं और पूछने वाला पवित्र हो जाता है। वक्तारम पृच्छकम श्रोत्रिस तत्पाद सलिलम यथा। जिस प्रकार भगवान के चरणों से प्रकट होने वाली सलिला गंगा 3 लोकों को पवित्र कर देती है, उसी प्रकार भगवान की ये कथा 3 लोगों को पवित्र कर देती है, पूछने वाले को, बताने वाले को और सुनने वाले को। गंगा के तट पर प्रायोपवेशन करके विराजमान महाराज परीक्षित को सुखदेव जी ये कथा श्रवण करा रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान मथुरा में प्रकट हुए और रातों रात भगवान गोकुल नंद बाबा के घर पहुंच गए और नंद बाबा ने महान उत्सव मनाया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता आह्लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिर अलंकृतः। घर में बालक प्रकट हुआ, इस खुशी में
इस आनंद में नंद बाबा ने बहुत बड़ा महोत्सव मनाया। वेद के विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया। आहूय विप्रान वेद ज्ञान, वेद को जानने वाले वैदिक विद्वानों को बुलाकर उनके द्वारा स्वस्ति वाचन कराया। वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। ब्राह्मणों को बुलाकर के स्वस्ति वाचन कराया और बालक का जात कर्म संस्कार किया। जन्म लेने के तुरंत बाद जो पहला संस्कार होता है उसको जात कर्म संस्कार कहते हैं। जात कर्म संस्कार नंद बाबा ने विधि पूर्वक किया और जात कर्म संस्कार में पितरों का पूजन किया, नांदी मुख श्राद्ध किया। रामावतार में भी भगवान का जात कर्म संस्कार श्री दशरथ जी ने किया। श्री गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि नांदी मुख श्राद्ध करी जात कर्म सब कीन। नांदी मुख श्राद्ध करके बालक का जात कर्म संस्कार किया और फिर जन्म के इस मंगल अवसर पर ब्राह्मणों को, गुणी जनों को खूब दान किया नंद बाबा ने। धेनु नाम न्यूते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते, ब्राह्मणों को लाखों गाय का दान किया। और कैसी गाय? ऐसी गाय नहीं कि बाबा जी घर लेकर के जाएं तो 6 महीने उसको चारा खिलावें तब दूध खाने को मिले। ऐसी गाय जो दूध देने वाली, सवत्सा गौ, बछड़े के सहित दूध देने वाली गऊ का श्रृंगार करके, उसकी सींग को स्वर्ण से मंडित करा करके, खुर को चांदी से मंडित करा करके, पीठ पर सुंदर दुशाला उड़ाकर, गले में मोतियों की माला पहनाकर, ऐसी सवत्सा लाखों गऊओं का नंद बाबा ने दान किया। धेनु नाम न्यूते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते त्रिरात्रीन सप्तरत्नौघ शात कौंभाम्बरावृता। तिल के सुंदर 7 पर्वत बनाए और उन पर्वतों के ऊपर हीरे, पन्ने, पोखराज, बहुमूल्य मणियों को रखकर तिल के सुंदर 7 पर्वतों का नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दान किया। और भी जितने लोग आए थे उन सबको, गायक गुणी जनों को, सूत मागध बंदीजन सबको प्रचुर मात्रा में नंद बाबा ने दान किया। खूब लुटाया। वहां कितना लुटाया? ब्रजवासी कहते हैं नंद बाबा ने दियो इतनो, न बची बछिया छछिया न पिछौरी। नंद बाबा ने इतना दिया कि घर में एक बछिया भी नहीं बची, सब दे डाला। क्यों? वे आज परम धन को प्राप्त कर लेने के बाद भौतिक धन में कोई लालसा नहीं बची। और वास्तविकता ये है कि जिस दिन व्यक्ति परमात्म रूपी धन को प्राप्त कर लेता है फिर उसके सामने दुनिया का सारा धन तुच्छ हो जाता है। उस धन की फिर कोई कीमत नहीं रहती। इसीलिए भगवान श्री रामानुजाचार्य की स्तुति करते हुए हमारे यहाँ आचार्यों ने कहा कि यो नित्यमच्युत पदाम भुजयुग्म रुक्म व्यामो हतस्तदितराणि तृणाय मेने। यो नित्यमच्युत पदाम भुजयुग्म रुक्म, अच्युत के भगवान के जो पादाम्बुज युग्म हैं, भगवान के जुगल चरण कमल, वो चरण कमल ऐसे धन हैं कि उस धन में जिसकी आसक्ति हो जाए उसके लिए संसार का सारा धन तृणाय मेने, तृण के समान हो जाए। तदितराणि तृणाय मेने। आज नंद बाबा के लिए ऐसा उल्लास का दिन है, आनंद का दिन है। खूब नंद बाबा ने लुटाया। और ठीक ऐसे ही अयोध्या में भी उत्सव हुआ था। कल की कथा में मैंने कहा था कि अलग से राम कथा तो हम नहीं सुना पाएंगे, लेकिन बीच बीच में राम कथा की तुलसी, राम कथा का तुलसी दल कृष्ण कथा में पड़ता ही रहेगा। क्योंकि अयोध्यावासी जब तक राम जी का नाम न लें तब तक कृष्ण कथा भी पूरी नहीं होती। कृष्ण कथा में भी राम कथा आ ही जाती है। तो भगवान श्री राम जब अयोध्या में प्रकट हुए तो वहां दशरथ जी ने भी ऐसे ही लुटाया। कितना लुटाया? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सबको सब कुछ दिया। लेकिन विशेषता क्या थी? बोले जो लूटने वाले, लेने वाले थे वो भी अपने पास नहीं रखते थे, वो भी दूसरे को दे देते थे।
सरबस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। वो भी अपने पास नहीं रखा, उसने कहा तुम ले जाओ, सब लुटा दे। दे दे करके लोगों ने अपने घर को खाली कर दिया। देत सबन मंदिर रितये, तुलसीदास पुनि भरे देखियत, राम कृपा चितवन चितये। दे दे करके लोगों ने अपने घर को खाली कर दिया। और राम जी की ऐसी कृपा की जब आकर के देखते हैं तो फिर घर भरा हुआ है। और वास्तविकता है, भगवान की सेवा में, संतों की सेवा में, धर्म के कार्य में धन का विनियोग करने पर कभी धन घटता नहीं। कहते हैं ना, तुलसी पंछी के पिए, घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। धर्म के कार्य में धन का विनियोग करने पर कभी धन घटता नहीं। लेकिन आदमी की सोच है कि जब धर्म में खर्च करना हो तो लगता है सबसे ज्यादा दुरुपयोग धन का हो रहा, बाकी व्यक्ति सबको दे देगा। वहां सोचता है कितने कम में काम चल जाए। डॉक्टर अगर कह दे इतने लाख रुपए लगेगा तब ऑपरेशन होगा, और उतना ले लेगा तब वो थिएटर में जाएगा, ऑपरेशन थिएटर में। आदमी सहर्ष देता, चाहे कर्ज लेकर के देना पड़े। अगर कोई केस हो जाए, पुलिस थाना कोर्ट में देना हो, तो वहां के लिए भी उतना धन वो कहीं न कहीं व्यवस्था कर लेगा। लेकिन धर्म में जब व्यय करना होता है तो आदमी का दिल करता है कि क्यों इतने कम में ही काम चल जाए, और कम में ही काम चल जाए। बंधुओं, धर्म में धन का व्यय करने पर कभी धन घटता नहीं। नंद बाबा ने खूब लुटाया महाराज, खूब आनंद मंगल हुआ। और दूर दूर की जो गोपियां थीं, उन गोपियों ने जब सुना कि नंद बाबा के घर में बालक प्रकट हुआ है, तो गोपियां बधाई देने के लिए चल पड़ी। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि गोप्यस्वमिष्टमणिकुण्डल निष्ककण्ठश्चित्राम्बरापथि शिखाच्युतमाल्यवर्षाः, नन्दालयं सबलया व्रजतिर्विरेजुर्व्यालोलकुण्डलपयोधरहारशोभाः। गोपांगनाओं ने दिव्य श्रृंगार किया। अजियासास के जमाने की श्रृंगार सामग्री को निकाला। कड़े छड़े बाजूबंद, गले का हार, कमर की करधनी, बेशकीमती उन आभरणों को निकालकर गोपियों ने धारण किया और सज धज कर मांगलिक द्रव्यों को लेकर नंद बाबा के घर की ओर चल पड़ी। गोपियों ने अपना श्रृंगार किया, लेकिन किसके लिए किया? संसार को दिखाने के लिए नहीं, अपने गोविंद को रिझाने के लिए, भगवान के लिए श्रृंगार किया। सजना चाहिए, लेकिन परमात्मा के लिए सजो। तुम्हारे श्रृंगार को देखकर ठाकुर प्रसन्न हो जाए तो वो श्रृंगार भी तुम्हारा भजन बन जाएगा। और दुनिया को दिखाने के लिए श्रृंगार करके सड़क पर निकले तो वह तुम्हारे पतन का कारण बन जाएगा। भगवान के लिए श्रृंगार भी भक्ति है। और सच्चाई ये है कि कुछ भी भगवान के लिए करोगे वो भक्ति बन जाएगी। यहां तक कि भगवान से दुश्मनी भी कर लो तो दुश्मनी भी भक्ति ही बन जाती है। कल की कथा में निवेदन किया था कि भगवान स्वयं कहते हैं, बैर भाव सुमिरत मोहि निश्चर। बैर भाव से शत्रु भी मेरा सुमिरन करते। शिशुपाल भगवान को गालियां दे रहा था, वही उसके लिए भक्ति बन गई और कल्याण का साधन बन गई। यही सिद्धांत है, भगवान से जो कुछ करोगे वो भक्ति बन जाएगी, और संसार से अच्छा भी आप करोगे तो वो कहीं न कहीं आपके बंधन का कारण ही बनेगा। बोले तो भक्ति कैसे करें? बोले जो आप कर रहे हो यही करो, कुछ नया नहीं करना। लेकिन बस करना यह है कि जो संसार के लिए कर रहे हो भगवान के लिए करो। संसार के प्राणियों के लिए आसक्ति में रोते हो, उनके लिए रोना बंद करके भगवान के लिए रो। संसार को बार बार याद करते हो, भगवान को बार बार याद करो। करना सब वही जो हम करते हैं सुबह से शाम तक, लेकिन वही भगवान के लिए करने लग जाए, वही भक्ति बन जाती है, वही मुक्ति का साधन बन जाता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। एक महात्मा कहते थे, जैसे ताला होता है,
तो ताला को बंद करने के लिए एक ही चाबी होती है, दो चाबी नहीं होती। जिस चाबी से ताला बंद होता है उसी से ताला खुलता भी है। अंतर केवल इतना होता है कि इधर घुमा दो तो बंद और उसी चाबी को इधर घुमा दो तो खुल गया। उसी प्रकार जो क्रियाएं हम अपने जीवन में कर रहे हैं वो संसार की ओर उन्मुख जब होती हैं तो बंधन होता है, और वही क्रियाएं भगवान की ओर उन्मुख हो जाती हैं तो वही मुक्ति का साधन बन जाता है। अंतर केवल इतना ही। इस प्रकार से अगर हम श्रृंगार भी करते हैं तो वो भक्ति है। गोपियों ने दिव्य श्रृंगार किया और सज धज करके चल पड़ी। नंदालयम सबलया ब्रजतिर्विरेजुर्व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। गोपांगनाओं ने अपने केश में मल्लिका के पुष्प को गूथा और बड़ी त्वरा में, बड़ी जल्दी में दौड़ती हुई जा रही हैं। कितनी जल्दी में पहुंच जाऊं और लाला का दर्शन कर लूं। अत्यंत त्वरा में दौड़ने के कारण उनकी वेणी, उनकी चोटी जब उनके पृष्ठभाग पर आंदोलित होती है तो मल्लिका के पुष्प जो बालों में गुथे थे वो टूट टूट करके गिरने लगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि चित्रांबरा पथि शिखाच्युत माल्य वर्षा। जिस मार्ग से गोपियां जा रही हैं वो मार्ग उन गोपियों के केस में लगे हुए पुष्पों से आच्छादित हो गए। क्यों बोले साहब, पुष्प टूट टूट करके गिरने लगे। वो संतों का भाव है कि ये पुष्प टूट करके क्यों गिरने लगे। बोले पुष्पों ने सोचा कि ये गोपांगनाएं धन्य हैं जो कृष्ण भाव से भावित होकर, कृष्ण प्रेम में अनुरक्त होकर कृष्ण का दर्शन करने के लिए जा रही हैं। ऐसी गोपांगनाओं के सिर में बैठना ठीक नहीं है, इनके चरणों में बैठना ज्यादा अच्छा है। इसलिए सारे पुष्प टूट टूट करके रास्ते में गिरते जा रहे हैं। पथ शिखाच्युत माल्य वर्षा नंदालयम सबलया ब्रजतिर्विरेजुर्व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। दूसरा भाव यह भी है कि जो नई नई बहुएं थीं, नई नई बहू आई थीं, उनको नंद बाबा का घर मालूम नहीं। क्यों बोले कभी घर से बाहर निकलती नहीं। लेकिन कृष्ण के दर्शन की लालसा उनके भी मन में। जो वृद्ध गोपियां थीं, प्रौढ़ थीं, वो सब तो दौड़ती हुई निकल गई। अब जो बाद में जानने वाली नवीन गोपियां थीं, नववधू थीं, वो बड़ी सील और संकोच में थी। उन्हें रास्ता भी नहीं मालूम, किससे पूछें, क्या कहें, नंद बाबा का घर किधर है। तो मानो वे पुष्प गोपियों के केस से टूट टूट करके गिरते हुए पीछे आने वाली गोपियों का मार्गदर्शन कर रहे थे। तुम ऐसे ही चली आओ, ये पुष्प जिधर गिर रहे हैं इसी रास्ते चली आओ, नंद बाबा का घर किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। पथ शिखाच्युत माल्य वर्षा नंदालयम सबलया ब्रजतिर्विरेजुर व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। नंद बाबा के द्वार पर पहुंची और गोपियों ने बधाई दिया। ता आशिष प्रयुञ्जानाश्चिरं पाहीति बालके हरिद्राचूर्ण तैलाद्भिस्सिञ्चन्त्यो जनमुज्जगुः। गोपियों ने आशीर्वाद दिया। गोपियों ने कहा, यशोदा रानी आपका बालक चिरंजीवी हो। ता आशिष प्रयुञ्जानाः चिरं पाहीति बालके, आपका बालक चिरंजीवी हो और दीर्घ काल तक हम ब्रजवासियों की रक्षा करें, हमारा संरक्षण करें। इस प्रकार गोपांगनाओं ने भगवान को आशीर्वाद दिया। भगवान को आशीर्वाद देना यह भी भक्ति का एक अंग है। महाराज, हम भगवान को आशीर्वाद दें, भगवान सबको आशीर्वाद देते, हम भगवान को क्या आशीर्वाद दे सकते हैं। तो भक्तों ने इस पे बड़ा विचार किया। भगवान को आप दे ही क्या सकते हो। अगर विचार करो तो आप भगवान को क्या दे सकते हो। धन दोगे, कितना धन दोगे। सारे धन की जो अधिष्ठात्री लक्ष्मी है वो तो उनकी चरण सेविका है, तो क्या दोगे। बोले हीरे पन्ने पोखराज देंगे। बोले ये सब कहाँ मिलते हैं। बोले सब समुद्र में मिलते हैं। समुद्र रत्नाकर है और रत्नाकर जो समुद्र है वही भगवान का घर है। रत्नाकरोस्ति सदनम गृहिणी च पद्मा किम देयमस्ति बदमे जगदीश्वराय। भक्त कहता है, जगदीश्वर मैं आपको क्या दूं। धन की अधिष्ठात्री आपकी गृहिणी,
धन का आकर, धन का खजाना, समुद्र वो आपका घर, तो मैं आपको दूं तो क्या दूं? बोले जमीन दे देंगे। बोले संपूर्ण पृथ्वी भगवान की पत्नी है भूदेवी, क्या दोगे भगवान? तो भगवान से ही भक्त ने पूछा कि आप ही बताओ आपको मैं क्या दूं? तो भगवान ने कहा कि अब विचार करो, ऐसी चीज मुझे दो जो मेरे पास न हो, तब उसकी कीमत होगी। और वास्तव में जो वस्तु व्यक्ति के पास न हो वो वस्तु उसे दी जाए तो उसका महत्व समझता है। किसी अरबपति खरबपति के घर कोई उत्सव हो और हजारों लोग आए, कोई कोई सामान लेके आया, कोई कोई सामान लेके आया, तो क्या करते? बोले देखा और लेकर के नौकर को दे दिया, हाँ रख दो, कोई महत्व नहीं। ऐसी कोई चीज हो जो महत्वपूर्ण हो। तो भक्तों ने कहा महाराज मैंने सोच लिया। बोले क्या? भक्तों ने कहा महाराज आपके पास सब कुछ है, लेकिन एक चीज की कमी है। बोले क्या कमी? भक्तों ने कहा आपके पास सब कुछ है लेकिन आपको कोई आशीर्वाद देने वाला नहीं। क्यों? बोले आपसे बड़ा कोई दुनिया में नहीं, सबसे बड़े आप हो, इसलिए आपको कौन आशीर्वाद? आपको सब कुछ मिलता है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपको कोई आशीर्वाद देने वाला नहीं। तो थोड़ी देर के लिए हम बड़े बन जाएंगे और हम आपको आशीर्वाद देंगे। तो भगवान ने कहा बस बस इसी की कमी थी मेरे जीवन में, सब कुछ मेरे पास था लेकिन कोई मुझे आशीर्वाद देने वाला नहीं था। भक्तों ने कहा ये कमी हम पूरी कर देंगे। इसलिए भक्त अपने भगवान को आशीर्वाद देते। महाराज गोपियों ने आशीर्वाद दिया, ता आशीष प्रयुंजाना चिरम पाहीति बालके, हे यशोदा रानी आपका बालक चिरंजीवी। और हमारे तो श्री रामानुज संप्रदाय में बिना भगवान को आशीर्वाद दिए पूजा ही पूरी नहीं होती। आप कितनी भी भगवान की पूजा कर लो, हमारे श्री संप्रदाय की परंपरा है। हमारे यहाँ श्री संप्रदाय में सहस्रोपचार पूजन कर लो भगवान का, सब पूजन का विधान विधि पूर्वक हो जाए, लेकिन अगर अंत में भगवान को आशीर्वाद नहीं दिया तो आपकी सब पूजा अधूरी। इसलिए आज भी हमारे यहाँ नित्य प्रति भगवान को आशीर्वाद दिया जाता है, भगवान की मंगल कामना की जाती है। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम, श्रीमद गोपाल बालाय गोदाभीष्ट प्रदायिनी श्री सत्या सहितायास्तु कृष्णदेवाय मंगलम, नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्रा प्राणनाथाय जगन्नाथाय मंगलम। हे ठाकुर आपका मंगल हो। नित्य भगवान का मंगल मनाने की परंपरा, और हम लोग भी रोज भगवान को आशीर्वाद देते हैं लेकिन जान नहीं पाते। आप सब भगवान को आशीर्वाद देते हो कि आप किसी को आशीर्वाद दो कि तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा कल्याण हो, लेकिन उसके प्रारब्ध में अगर कल्याण और मंगल नहीं लिखा है तो तुम्हारे कहने से क्या होगा? तो बात झूठी हो गई। और होता भी है, लोग किसी को आशीर्वाद देते, बोले सुखी रहो, और उसके जीवन में सुख नहीं लिखा, उसके कर्म ऐसे नहीं है कि उसे सुख मिले, तो आपकी बात तो झूठी हुई। तो संसार को आशीर्वाद देने पर वाणी मिथ्या भी होती है, लेकिन भगवान को आशीर्वाद देने पर वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। क्यों? बोले भगवान को जो आशीर्वाद दोगे सब सत्य होगा। आप भगवान को आशीर्वाद दो, हे ठाकुर आप चिरंजीवी हो, भगवान चिरंजीवी हैं, अनादि हैं। भगवान को आशीर्वाद दो, हे ठाकुर आपका वैभव इसी प्रकार बना रहे, बोले उनका नित्य वैभव है। भगवान को आशीर्वाद दो, हे ठाकुर आपकी त्रिलोकी में जय जयकार हो, बोले उनकी अनंत ब्रह्मांड में जय जयकार हो रही है। आपकी वाणी सर्वथा सत्य हो। और कितने संतों ने भगवान को आशीर्वाद ही दिया है। हमारे अयोध्या में एक संत हुए श्री बनादास जी महाराज, भगवान के परम भक्त बनादास जी महाराज कभी भगवान से कुछ मांगे ही नहीं, केवल भगवान को आशीर्वाद देते थे। और क्या आशीर्वाद देते थे? बोले भगवान को आशीर्वाद देते थे और भगवती को, श्री सीता रामचंद्र जी को, जुगल सरकार को, भगवान को कहते थे ये बना रहें और ये बनी रहें, और नित बना बनी में बनी रहे। सीता रानी का अचल सुहाग रहे, मेरे राम जी के सिर पर ताज रहे, ये बना रहे ये बनी रहे, और नित बना बनी में बनी रहे। ये दिव्य दंपति का प्रेम बना रहे, ऐसी दिव्य मंगल कामना भगवान को सुनाते थे।
तो भक्तों ने भगवान को आशीर्वाद दिया, गोपांगनाओं ने भी भगवान को आशीर्वाद दिया। ता आशिष प्रयुञ्जानाश्चिरं पाहीति बालके हरिद्राचूर्ण तैलाद्भिः सिंचन्त्यो जनमुज्जगुः। और ये उत्सव कई दिनों तक चलता रहा, आनंद महोत्सव होता रहा। जो जब सुनता तो बालक का दर्शन करने के लिए चल पड़ता। दूर दूर से सुनकर के लोगों का आना जाना लगा था। और इधर कंस ने अपने सिपाही सैनिकों को बुलाया और कंस ने विचार किया कि देवकी की 8वीं संतान तो कन्या हुई, वह भी आकाश में चली गई। और जाते जाते कन्या ने कहा कि तू मुझे क्या मारेगा, तेरा शत्रु तो ब्रज में कहीं प्रकट हो चुका है। तो कन्या की बात को अगर मैं सत्य मानूं तो मेरा शत्रु कहीं पैदा हो गया है। उस शत्रु का पता कैसे लगाया जाए, उसे कैसे मारा जाए। सभी असुर बैठे थे, पूतना, सक्टासुर, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर। सबने कहा महाराज पता लग जाए कि आपका शत्रु कौन है तो हम सब मिल करके उसे मार दें। कंस ने कहा यही तो समस्या है, उसका पता नहीं। तो पूतना ने कहा महाराज पता लगाने की जरूरत ही नहीं, मैं जो उपाय करती हूं, मैं जो उपाय कहती हूं, इस पे आप विचार करो। कंस ने कहा क्या उपाय? पूतना ने कहा कि अगर कन्या की बात सत्य है तो आपका शत्रु अगर कहीं पैदा हुआ होगा तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का होगा। तो 1 महीने के अंदर ब्रजमंडल में जितने बच्चे पैदा हुए सब बच्चों को एक तरफ से मार दिया जाए, उसी में आपका शत्रु भी मर जाएगा, पता लगाने की जरूरत ही नहीं। कंस ने कहा इतने बच्चों की हम हत्या करेंगे तो प्रजा हमारा विरोध करेगी, ये संभव नहीं। पूतना ने कहा महाराज किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये काम आपने किया। कंस ने कहा कैसे? पूतना ने कहा ये काम आप मुझे सौंप दो, मुझे अनेक प्रकार की माया का ज्ञान है और मैं अपनी माया के द्वारा सुंदर स्त्री का वेश बनाकर अपने स्तन में कालकूट विष लगा करके जाऊंगी और एक एक बच्चे को दूध पिलाऊंगी। दूध के साथ विष पी पी करके बच्चे मर जाएंगे, आपके ऊपर संदेह नहीं होगा किसी को और आपका काम भी हो जाएगा। कंस ने कहा पूतना ये तेरी योजना तो बड़ी अच्छी है, जल्दी से इस कार्य को कर दे। पूतना ने कहा महाराज बस कल से ही मैं इस काम में लग जाती हूँ। बच्चों की हत्या करने के लिए पूतना तैयार हो गई। और इधर नंद बाबा ने अपने गोपाल बालों को बुलाया और कहा देखो भैया हम लोग राजा कंस के अधीन हैं और प्रतिवर्ष राजा कंस को कर देते हैं। इस वर्ष का वार्षिक कर अभी दिया नहीं गया, समय पूरा हो गया। समय से कर का भुगतान नहीं होगा तो कंस के सिपाही सैनिक कर वसूल करने के लिए यहाँ आएंगे। और उनको अगर पता चल गया कि वसुदेव जी की बड़ी पत्नी रोहिणी मेरे घर में रहती हैं, उनका एक बालक भी है, तो कंस कोई भी अनिष्ट कर सकता है। इसलिए कंस के सिपाही सैनिक यहाँ आवे, उसके पहले मथुरा में जाकर के कर दे देना चाहिए। तो गोपाल बालों ने कहा मेरे लिए क्या आज्ञा है? नंद बाबा ने कहा सावधानी पूर्वक तुम लोग गोकुल की रक्षा करना और मैं मथुरा जा रहा हूं राजा कंस को कर देने के लिए। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा मथुरा आ गए और इधर से पूतना गोकुल के लिए चल पड़ी। नंद बाबा मथुरा आए, कंस को कर दिया। और फिर नंद बाबा ने सोचा कि इतनी दूर आए हैं तो अपने मित्र वसुदेव जी से मिल लें। उनके ऊपर बड़ी विपत्ति आई, उनके कई बच्चों को कंस ने मार दिया और मुझे मौका नहीं मिला कि मैं आकर के उन्हें सांत्वना देता, दुख व्यक्त करता। इतनी दूर आया हूं तो मिल लेना चाहिए। नंद बाबा गए वसुदेव जी से मिलने के लिए, दंड प्रणाम हुआ और फिर नंद बाबा ने दुख व्यक्त किया। नंद बाबा ने कहा कि अहो ते देवकी पुत्राः कंसेन बहवो हताः। देवकी के बहुत से पुत्र को कंस ने मार डाला, मैंने सुना, लेकिन ऐसी विषम परिस्थिति में मैं आपके पास आ नहीं सका।
कई कारण थे। एका वशिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवंगता, एक कन्या बची थी वो भी आकाश में चली गई। ये मैंने सुना, मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन हे वसुदेव जी, ऐसी विषम परिस्थिति में जो व्यक्ति अपने प्रारब्ध को अथवा ईश्वर की इच्छा को कारण मान लेता है, वो व्यक्ति दुख सहन करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। अर्थात अदृष्टमात्मनस्तत्वं यो वेद न समुह्यति। प्रयास करने पर भी और कर्म करने पर भी अनुकूल फल न प्राप्त हो, विपरीत फल की प्राप्ति हो, उस स्थिति में व्यक्ति को अपने मन को समझा लेना चाहिए कि विधि का यही विधान था। इस प्रकार जब व्यक्ति अपने मन को समझा लेता है कि विधि का विधान यही था, तो उसे दुख सहन करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है और उसे धैर्य धारण करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है और उसे मोह नहीं होता, अर्थात वो व्यग्र नहीं होता, वो दुखी नहीं होता। अदृष्टमात्मनस्तत्वं यो वेद न समुह्यति। नंद बाबा ने तो अपनी बात सुनाई, लेकिन वसुदेव जी को ये सब बातें अच्छी नहीं लग रही। क्यों? बोले वसुदेव जी सोच रहे थे कि मेरे दो दो बेटे इनके घर में और ये अपना घर छोड़ करके यहाँ घूम रहे हैं, कहीं मेरे बालकों का अनिष्ट न हो जाए। उनका कोई संरक्षक वहां पर नहीं है और ये यहाँ मथुरा आए। अंत में वसुदेव जी ने कह ही दिया। वसुदेव जी ने कहा, करो वही वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयं च वह नेहस्थेयं बहुतिथं संतुत्पाताश्च गोकुले। हे नंद बाबा, आपने कंस का वार्षिक कर दे दिया, हमारी आपकी मुलाकात हो गई, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है, आप जल्दी से गोकुल चले जाओ। बोले क्यों? बोले संतुत्पाताश्च गोकुले, गोकुल में कोई बहुत बड़ा उत्पात होने वाला है, मेरे मन में आशंका हो, आप जल्दी से चले। वसुदेव जी महाराज ने नंद बाबा को विदा कर दिया। नंद बाबा चले, लेकिन रास्ते में नंद बाबा सोचते जा रहे थे। नंद पथि वचः सौरेर्न मृषेति विचिन्तयन्। नंद बाबा यही सोच रहे थे कि सूरसेन की वाणी, सूरसेन के पुत्र वसुदेव की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। वसुदेव जी सत्यवादी हैं और उन्होंने कहा है कोई उत्पात होगा। अब क्या उत्पात होगा, कैसा होगा, ये सोच करके नंद बाबा के हृदय में व्याकुलता उत्पन्न हुई। नंद पथि वचः सौरेर्न मृषेति विचिन्तयन् हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकितः। उत्पात की आशंका से आशंकित होकर नंद बाबा भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए गोकुल की ओर जाने लगे। हरिम जगाम शरणम, हरिम जगाम शरणम, ये महामंत्र है। हरिः शरणम, हरिः शरणम। इसी मंत्र का जप करते हुए नंद बाबा गोकुल के लिए चल पड़े। लेकिन जब तक नंद बाबा गोकुल पहुंचते, उसके पहले पूतना पहुंच गई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी। बच्चों की हत्या करने वाली बालघातिनी पूतना कंसेन प्रहिता, कंस के द्वारा भेजी गई, गोकुल में पहुंच गई। शिशूंश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। पूतना जब पहुंची तो पूतना ने माया के द्वारा अपना दिव्य वेश बनाया। महाराज, ऐसी सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया कि स्वर्ग की अप्सरा भी उस रूप को देखकर लज्जित हो जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि ताम केशबंध व्यतिषिक्त मल्लिकां बृहन्नितंबस्तन कृच्छ मध्यमां सुबाससं कंपित कर्णभूषण त्विषोल्लसत्कुंतल मंडिताननां। अपने बालों में पूतना ने मल्लिका के पुष्प को गूंथ लिया, कानों में बढ़िया सुंदर स्वर्ण का कुंडल
दिव्य पीतांबर वस्त्र, चमकती हुई साड़ी, हाथों में कंगन, बाजूबंद, विजायट, अनेक प्रकार के आभूषणों से अलंकृत होकर लक्ष्मी के समान शोभायमान होती हुई पूतना गोकुल की गलियों में घूमने लगी। अब तो महाराज पूतना को देखकर जितने ब्रजवासी थे सब आश्चर्यचकित हो गए। अरे ये तो अपने गांव की नहीं। दूसरों ने कहा अरे ये पड़ोस की भी नहीं है, किसी गांव में इसको मैंने नहीं देखा, ये कहीं बहुत दूर से आई है और बहुत ही बड़े परिवार की घर की लगती है। एक ने कहा नहीं नहीं, मुझे तो लगता है कि साक्षात लक्ष्मी ही भगवान नारायण से मिलने के लिए आ गई। गोप ने यही कहा कि अमम सताम भोज करेण रूपिणी गोप्य स्त्रियम द्रष्टुमिवागतां पतिं। मानो श्री जी लक्ष्मी जी अपने पति प्रियतम गोविंद से मिलने के लिए ऐसा दिव्य रूप धारण करके आ गई। सभी ब्रजवासियों ने पूतना को देखा और सब अभिभूत हो। अब पूतना ने सोचा कहां से हम अपना काम शुरू करें। भगवान ने जान लिया पूतना आ गई है बालकों की हत्या करने के लिए, और अगर ये किसी के घर में जाएगी और किसी भी बच्चे को इसने दूध पिलाया तो बच्चा तो मर जाएगा, और ये ब्रज के जितने बालक हैं ये सब बड़े होकर के मेरे सखा बनेंगे, इन्हीं के साथ मुझे क्रीड़ा करनी है, लीला करनी है। तो इन बालकों की रक्षा करनी चाहिए। पूतना पहले मेरे पास आ जाती तो मैं इसका काम तमाम कर देता। भगवान ने मन में संकल्प किया तो पूतना का मन वैसा ही कार्य करने लगा। पूतना ने भी सोचा कहां से शुरुआत करें। देखा नंद बाबा के द्वार पर बड़ी भीड़ थी, लोगों का आना जाना लगा था। कोई प्रविशत को निकषत गृहते, कोई निकल रहा है कोई प्रवेश कर रहा है, आने जाने वालों की भीड़। तो पूतना ने सोचा कि चलो यहीं से मैं अपने काम की शुरुआत करूं। तो भगवान बाल कृष्ण लाल भी मानो मन में कहते हैं आओ पूतना मौसी हम भी यहीं से अपने काम की शुरुआत करें। वे कौन सी काम की शुरुआत? बोले जिस काम के लिए भगवान का अवतार हुआ है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो दुष्टों के संहार के लिए भगवान का अवतार हुआ, तो भगवान ने कहा हम भी अपने काम की शुरुआत यहीं से करते। पूतना आई, भगवान यशोदा के गोद में थे। यशोदा जी ने आने वाले लोगों के स्वागत सत्कार के लिए ठाकुर को लिटा दिया पालना में और कार्य करने लगी। जो आता उसका स्वागत सत्कार करती। तब तक पूतना पहुंच गई। पूतना को देखते ही भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं विबुध्यताम बालक मारिका ग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। चराचरात्मा कृष्ण ने अपने नेत्रों को निमीलित कर लिया, बंद कर लिया। विबुध्यताम बालक मारिका ग्रहम, ग्रह रूपिणी पूतना को देखकर भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। इस विषय पर विद्वानों के बड़े भाव हैं कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद किया। एक भाव तो यह है कि पूतना पापिनी है। भगवान ने सोचा ऐसी पापिनी का मुख देखना भी पाप है, क्या इसका मुंह देखें, इसलिए आंखें बंद कर लिया ठाकुर। दूसरा भाव यह भी है कि भगवान के नेत्रों में करुणा और कृपा का निवास है। ठाकुर जी ने सोचा कि अगर मैं पूतना को देखूंगा तो कहीं मेरे हृदय में करुणा प्रकट हो गई, कृपा प्रकट हो गई, तो इस पूतना का वध कैसे करूंगा, फिर तो इसका वध नहीं होगा और इसे मारना जरूरी है। इसलिए ठाकुर जी ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहम चराचरात्मा स्वनिमीलिते क्षणः। और एक कारण यह भी है कि पूतना अगर अपने वास्तविक रूप में आती तो भगवान अपना नेत्र बंद न करते, लेकिन पूतना ने बनावटी वेश बनाया। पूतना तो बड़ी भयानक है, राक्षसी है, लेकिन आवरण के द्वारा, कपट के द्वारा पूतना ने अपने वेश को सजाया, अपने वास्तविक रूप को छिपाया। इसलिए भगवान को यह अच्छा नहीं लगा।
भगवान के सामने आओ, तुम जैसे हो वैसे ही चले आओ, ठाकुर स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अगर कोई बनावट की, बनने की कोशिश की तो ठाकुर को सब पता है। ठाकुर जी तो कहते हैं यथावस्थित प्रकारेण अधिकारी भवति, जो जैसे है वो उसी प्रकार से अधिकारी है। अगर तुम मूर्ख हो तो डरो मत, ठाकुर से कह दो हे प्रभु मैं महामूर्ख हूं, भगवान प्रसन्न होकर स्वीकार कर लेंगे। लेकिन चतुर बनने की कोशिश किए बोले तब ठाकुर को अच्छा नहीं लगेगा। आप कुरूप हो, पापी हो, पाप के खजाना हो, तो आप आकर के सही सही कह दो ठाकुर हम बहुत बड़े पापी हैं, हम जैसे हैं आपके सामने हैं, आपके हैं, ठाकुर स्वीकार कर लेंगे। लेकिन जहां बनने की कोशिश की फिर ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगता। ठाकुर जी को तो कपट रहित स्वरूप प्रिय है, कपट भगवान को अच्छा नहीं लगता। पूतना कपट करके आई इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। इसी बात को कबीरदास जी कहते हैं घूंघट के पट खोल रे तो है पिया मिले। ये घूंघट का पट खोलना क्या है? अरे यही कपट है। हम कपट से अपने वास्तविक स्वरूप को जो छिपाते हैं ये ठाकुर को अच्छा नहीं लगता। और भगवान तो कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट भगवान को अच्छा नहीं लगता। पूतना कपट करके आई इसलिए ठाकुर ने नेत्रों को बंद कर लिया। विबुध्यताम बालक मारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। पूतना आई और तुरंत भगवान बालकृष्ण लाल को अपनी गोद में उठा लिया। यशोदा जी ने देखा लेकिन रोक नहीं पाई। क्यों नहीं रोक पाई? बोले संकोच के कारण। जैसे आज भी किसी के घर में कोई ऐसा उत्सव हो रहा हो, बच्चे का जन्मदिन मनाया जा रहा हो और हजारों मेहमान आए हों, उन हजारों मेहमान में बहुत ऐसे होते हैं जिसको व्यक्ति नहीं भी पहचान पाता। बहुत से ऐसे लोग आ भी जाते हैं जिनको आप मना भी नहीं कर सकते ऐसे उत्सव के अवसर। और प्रेम में दुलार में आपके बच्चे को गोद में उठा लें और उसे प्यार करने लग जाएं तो कौन रोकेगा? संकोच में कोई रोक नहीं सकता। और ये तो इतनी सजी संवरी थी पूतना महाराज, रख रही थी राजलक्ष्मी हो। आकर के पूतना ने जब कन्हैया को गोद में उठाया तो यशोदा रानी कुछ बोल नहीं पाई संकोच के कारण। कैसे मना करूं इसको, कोई बहुत बड़े घर की लगती। और पूतना ने तुरंत बाल कृष्णलाल को अपनी गोद में लिया और अपना विषसिक्त पयोधर भगवान बाल कृष्णलाल के मुख में दे दिया। तस्मिन् स्तनं दुर्जर वीर्यमुल्बणं घोरांकमादाय शिशोर्ददावथ। तस्मिन् स्तनं दुर्जर वीर्यमुल्बणं, भयंकर विष से बुझे हुए पयोधर को पूतना ने कन्हैया के मुख में दे दिया। और भगवान श्री कृष्ण ने भी बड़े प्रेम से अपने नन्हे नन्हे हाथों से पूतना के पयोधर को पकड़ लिया। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्, अपने दोनों करारविंदों से भगवान ने कस करके पूतना के पयोधर को पकड़ लिया। रोषैः, रोष में आकर, गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत। रोष से समन्वित होकर भगवान पूतना के दूध के साथ साथ उसके प्राण को भी पीने लगे, प्राण को भी खींचने लगे। भगवान ने पूतना को खूब कस करके पकड़ लिया। गाढ़ं कराभ्याम, ले हाथ तो भगवान के बड़े छोटे छोटे थे। बोले ठाकुर के हाथ देखने में छोटे हैं लेकिन बड़े मजबूत हैं महाराज। हाँ, इसीलिए भगवान का एक नाम है महाबाहु। राम राम महाबाहु। भगवान का एक नाम है महाबाहु। देखने में इनकी भुजाएं बड़े छोटी हों लेकिन ये महाबाहु हैं। महाराज कन्हैया ने पूतना के पयोधर को अपने नन्हे नन्हे हाथों से कस करके पकड़ लिया। क्यों कस करके पकड़ लिया? कहते हैं कि भगवान ने सोचा कि जब मैं इसके प्राण को पीऊंगा तो कहीं ये भाग न जाए, और भाग गई तो इसका उद्धार कैसे होगा, इसलिए भगवान ने पहले ही कस करके पूतना को पकड़ लिया।
गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्प्राणैः समं रोष समन्वितोऽपिवत्। रोष से समन्वित होकर भगवान जब पूतना के प्राण को भी खींचने लगे तो पहले तो पूतना कसमसाई। पूतना ने सोचा चलो थोड़ी देर सहन कर लेते, लेकिन असह्य पीड़ा होने लगी। क्यों बोले, जब प्राण निकलता है तो बड़ी पीड़ा होती, वो तो मरने वाला जाने, हम लोग जब मरेंगे तब पता चलेगा, उसके पहले कहां पता चलेगा, केवल सुन करके ही अनुभव किया जा सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म के समय और मरते समय भयानक दुख होता है। पूतना के प्राण को भगवान जब खींचने लगे तो बड़ी पीड़ा हुई उसको। पहले तो उसने सहन करने का प्रयास किया, जब असह्य वेदना होने लगी तो पूतना चिल्लाने लगी, भगवान को अपने पयोधर से छुड़ाने लगी। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। पूतना कहती, अरे मुंच मुंच छोड़ दे छोड़ दे। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निस्पीड्यमाना खिल जीव मर्मिणी। उसके मर्म मर्म फटने लगे। पूतना कहती, मुंच मुंच छोड़ छोड़। तो मुंच का एक अर्थ होता है मुक्त करो मुक्त करो। भगवान ने कहा बस बस, तुझे मैं मुक्ति ही देने जा रहा हूं, सदा के लिए मैं तुझे अब मुक्त करने जा रहा हूं, तो चिंता मत कर। पूतना कहती, छोड़ दे छोड़ दे। अरे पूतना, अरे पूत ना, अरे बेटा बस अब तो छोड़ दे। लेकिन भगवान नहीं छोड़ते। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, चिल्लाने लगी पूतना। भगवान कहते हैं, अरे पूतना मौसी, हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, और अगर पकड़ लें तो बिना बैकुंठ पहुंचाए बीच में छोड़ते। भगवान किसी को अपनाते नहीं, और अपना लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं। यही तो भगवान की बान है, शान है, आन है। ये तो संसार के प्राणी हैं, किसी को अपनाते हैं किसी को छोड़ते हैं, लेकिन ठाकुर जल्दी किसी को अपनाते नहीं, और जिसको अपना लेते हैं फिर उसे कभी छोड़ते नहीं। तुलसी बाह सपूत की जो धोखेउ छुई जात, आप निभावत जन्म भर पुत्रम ते कही जात। ठाकुर ऐसे सपूत है। भगवान ने कहा, अरे पूतना मौसी, अब तो मैं तुझे मुक्त ही करने जा रहा हूं। दुनिया के सारे दुख तेरे अब समाप्त हो जाएंगे, अब तू चिंता मत कर। अंतिम ऑपरेशन है, अब इसके बाद तुझे कभी कोई दुख ही नहीं होगा। दुख सागर से ही तुम्हें मुक्त कर दूंगा। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। पूतना कहती, मुंच मुंच। पूतना नाम का एक ग्रह भी होता है। 1 वर्ष के बालक से लेकर 10 वर्ष के बच्चों तक पूतना नाम के ग्रह का प्रभाव होता है। और पूतना ग्रह लग जाए तो बच्चा बीमार हो जाता है, भोजन नहीं करता, धीरे धीरे रोगग्रस्त होकर के अगर पूतना की शांति न की जाए तो बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है। ऐसा लिखा है कर्मकांड के ग्रंथों में। तो पूतना की जो शांति होती है, पूतना शांति में मंत्र पढ़ करके ब्राह्मण लोग, आचार्य लोग औषधि मिश्रित जल के द्वारा उस बच्चे को झाड़ते हैं और मंत्र पढ़ते हैं, पूतने मुंच मुंच, अय पूतना तू इसे छोड़ दे छोड़ दे। ऐसा कह करके मंत्र पढ़ करके बच्चे को झाड़ लगाई जाती, पूतना को छुड़ाया जाता। लेकिन आज तो उल्टा हो गया। पूतना आई थी भगवान को पकड़ने के लिए, भगवान ही पूतना को लग गए। ऐसे ग्रह जैसे लग गए कि पूतना ही मंत्र पढ़ने लगी, मुंच मुंच छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। और वास्तव में भगवान ऐसे ग्रह हैं कि ये ग्रह जिसको लग जाते हैं ना, फिर उसके ऊपर किसी ग्रह का कोई प्रभाव नहीं होता। राहु, मंगल, सोम, बुध, बृहस्पति, इन ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति पर तब तक होता है जब तक कृष्ण रूपी ग्रह उसके ऊपर नहीं आते। ये जितने ग्रह हैं, ये सब अगर भगवान की कृपा हो तो ये सब अनुकूल हो जाते हैं। इनकी प्रतिकूलता भी अनुकूलता में परिणत हो जाती है। आज भगवान जब पूतना को पकड़ लेते हैं, पूतना चिल्लाती है, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। अंत में पूतना ने देखा ये बालक तो मुझे मार ही डालेगा। फिर तो पूतना ने विशाल रूप धारण कर लिया और भगवान को लेकर के आकाश में उड़ गई। आकाश में लेकर के जब उड़ गई तो यशोदा रानी तो इस दृश्य को देख करके बेहोश हो गई। बाकी गोप ग्वाल बाल चिल्लाने लगे, दौड़ने लगे, पकड़ो पकड़ो, मारो रोको।
लेकिन पूतना तो आकाश मार्ग से उड़ती हुई जा रही। अब पूतना भगवान को लेकर के मथुरा की ओर चल पड़ी। भगवान ने देखा ये तो मुझे मथुरा ले जा रही, और मथुरा जाना ठीक नहीं है। वहां से तो बाबा ने यहां तक पहुंचाया, अब कौन पहुंचाएगा इस बार, इसलिए मथुरा जाना ठीक नहीं है। यहीं रास्ते में ही पूतना का काम तमाम कर देना चाहिए। आधे रास्ते पहुंचते पहुंचते जमुना के तट पर भगवान ने पूतना के संपूर्ण प्राण को खींच लिया। संपूर्ण प्राणों को जब भगवान ने खींच लिया तो पूतना निष्प्राण होकर के ऊपर से नीचे की तरफ गिरने लगी। महाराज बड़ी विशाल काया थी, कितना बड़ा शरीर था। सुखदेव जी महाराज कहते हैं त्रिगव्यूत्यंतर द्रुमान, 6 कोस लंबा उसका शरीर था। अब पूतना जब नीचे गिरने लगी तो भगवान ने सोचा रे कहीं मैं नीचे पड़ गया, पूतना मेरे ऊपर गिरी तब तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि पूतना ऐसे उड़ती हुई जा रही थी। भगवान उसके वक्षस्थल से चिपके हुए थे। तो भगवान ने सोचा इसको सीधा कर दें। पूतना रूपी हवाई जहाज तो ठाकुर जी ही उड़ा रहे थे, लीला तो सभी ने। पूतना को भगवान ने सीधा कर दिया और पीठ के बल हो गई। और जब पीठ के बल हुई ऊपर से जब गिरी महाराज तो नीचे जब गिरी तो 6 कोस के अंदर जितने पेड़ थे वृक्ष थे सब ध्वस्त हो गए। त्रिगव्यूत्यंतर द्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र। सुखदेव जी कहते हैं राजन जितने वृक्ष थे सब चूर्ण चूर्ण हो गए। और भगवान पूतना के पयोधर पर वक्षस्थल पर क्रीड़ा करते रहे। गोप ग्वाल बाल आए, कन्हैया को पूतना के वक्षस्थल से उतारा, लेकर के आए, मैया यशोदा रानी को दिया। यशोदा ने रोहिणी ने देखा कहीं बालक को चोट वोट तो नहीं लगी, लेकिन एक खरोच भी नहीं आई। फिर तो मैया बड़ी प्रसन्न हुई और मैया यशोदा ने और रोहिणी ने दोनों ने मिलकर के कन्हैया को स्नान कराया खूब बढ़िया से। कैसे स्नान कराया? बोले गाय के मूत्र से स्नान कराया। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकम। गाय के मूत्र से स्नान करा करके पूरे शरीर में गाय के चरण की मिट्टी लगाई, गोधूल लगाई, और फिर गाय का गोबर लेकर यशोदा रानी ने कन्हैया के एक एक अंग में गाय के गोबर का टीका लगाया और मंत्र भी पढ़ा। क्या मंत्र पढ़ा? बोले क्रीडंतम पातु गोविंद शयानम पातु माधव। जब मेरा बालक क्रीड़ा करे तो भगवान गोविंद इसकी रक्षा करें, जब मेरा बालक शयन करे तो भगवान माधव इसकी रक्षा करें। विष्णुर्भुजम मुख मुरुक्रम ईश्वरः कम। भगवान विष्णु इसके भुजाओं की रक्षा करें, भगवान त्रिविक्रम इसके मुख की रक्षा करें, ईश्वर इसके पेट की रक्षा करें। कोणे सुशंख उर्गाय उपद्युपेन्द्र तार्क्ष्यक्षितौ हलधर पुरुष समन्तात् इंद्रियाणि हृषिकेश प्राणान नारायणोवतु। भगवान हृषिकेश मेरे बालक के इंद्रियों की रक्षा करें, भगवान नारायण मेरे बालक के प्राण की रक्षा करें। इस प्रकार भगवान के एक एक नाम का उच्चारण करते हुए यशोदा रानी ने कन्हैया के एक एक अंग में गाय का गोबर का टीका लगाया। रक्षाम चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नाम भी। भगवान के सभी अंगों में गोबर लगा करके भगवान का संरक्षण किया, भगवान की रक्षा की। गोमय मंडित भाल कपोलम। गाय के गोबर से भाल कपोल पीठ पेट सब अंकित कर दिया यशोदा रानी। और फिर कन्हैया को स्नान करा करके शुद्ध जल से नूतन वस्त्र धारण कराए और यशोदा रानी ने पयपान कराया। पाययित्वा स्तनम माता सन्निवेशयादात्मजम। दूध पिलाने के बाद कन्हैया को सुला दिया। ठाकुर को नींद आ गई। क्यों नींद आ गई? बोले थक गए थे, इतना बड़ा काम करके आए हैं, पूतना का उद्धार करके आए, तो थकावट हो गई ठाकुर को। ठाकुर जी तो सो गए। तब तक नंद बाबा लौटे तो देखते हैं रास्ते में पूतना मरी पड़ी है महाराज। रास्ता जाम, इधर के आदमी इधर, उधर के उधर।
नंद बाबा ने गोप ग्वाल वालों से पूछा, ये कैसा माजरा है, क्या बात है? गोप ग्वाल वालों ने सारी घटना बताई। नंद बाबा ने कहा, मुझे रास्ते में ही आशंका हो गई। वसुदेव जी महाराज जो कहते हैं उनकी बात सत्य होती है। उन्होंने पहले ही कहा था कोई महान उत्पात होगा, लेकिन भगवान नारायण ने मेरे बालक की रक्षा की। ब्रजवासियों ने कहा, बाबा बालक तो सुरक्षित है लेकिन ब्रज सुरक्षित नहीं। बोले क्यों? बोले इतनी बड़ी ये पूतना मरी पड़ी है, इसका क्या करें ये बताओ। बोले क्यों? बोले इसको कहां ले जाएं? इसको चिता पर रखना मुश्किल, इसको जलाना मुश्किल। ये 6 कोस लंबी चौड़ी पूतना, इसको कैसे उठाया जाए, क्या किया जाए? और ये रास्ते में पड़ी रहेगी, रास्ता बंद, और इसके शरीर में हजारों टन मांस है, इतना बड़ा शरीर, ये सड़ करके दुर्गंध पैदा करेगा, ब्रजमंडल में बीमारियां पैदा हो जाएंगी। इसका क्या किया जाए ये बताओ। तो नंद बाबा ने कहा, एक काम करो, अपने अपने घर जाओ, फरसा ले आओ, कुल्हाड़ी ले आओ, और पूतना के शरीर को काट काट करके छोटे छोटे टुकड़े कर डालो। फिर सारे टुकड़ों को उठा करके जमुना के तट पर रख करके जला दिया जाए। ऐसे तो उठाना संभव नहीं था। तो ब्रजवासी अपने अपने घर गए और फरसा कुल्हाड़ी लेकर के आए। कलेवरम परशुभित छित्ता तत्ते ब्रजौ कसह। ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर को काट काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर दिया, और उन सारे टुकड़ों को उठा करके ले जाकर के जमुना के तट पर रखकर लकड़ियों को रख करके जला दिया। पूतना की चिता जब जलने लगी तो पूतना की चिता से जो धुआं निकला, उस धुएं से पूरा ब्रजमंडल महमा महमा महकने लगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि पूतना की चिता से जो धूम निकला, उससे पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुर सौरभ। पूतना के दह्यमान शरीर के धूम से, धुएं से पूरा ब्रजमंडल महकने लगा। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज पूतना तो पापिनी थी, ऐसी पापिनी की चिता से ऐसी सुगंध कैसे आई? पुण्यात्मा आदमी भी मरता है तो उसकी चिता जब जलती है तो मांस जलने पर दुर्गंध आती है, और वहां लोग खड़े नहीं हो पाते, इसलिए चिता जलाने जब जाते हैं तो साथ में चंदन की लकड़ी, घी, धूप ये सब लेकर के जाते हैं, सब चिता में डालते हैं, जिससे थोड़ी सुगंधी पैदा हो तो वहां खड़ा हुआ जा सके। और पूतना के शरीर में किसी ने चंदन नहीं डाला, किसी ने धूप नहीं डाला, किसी ने घी भी नहीं डाला, और तो पूतना के शरीर से ऐसी सुगंधी कैसे आई? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन उत्थित कृष्ण निर्भुक्त सपद्याहत पाप मनः। भगवान कृष्ण ने पूतना के पयोधर का पान कर लिया, इसलिए पूतना का पूरा शरीर पवित्र और दिव्य हो गया भगवान के संस्पर्श, इसलिए पूतना की चिता से दिव्य सुगंधी आई। और लोगों ने देखा कि देखते देखते पूतना की चिता से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई, और वो ज्योति आकाश में विलीन हो गई। पूतना को भगवान ने परम गति प्रदान किया। इस कथा का वर्णन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, य एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम् शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम्। इस पूतना मोक्ष की कथा को जो श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, वो भगवान गोविंद के चरणों की भक्ति को प्राप्त करता है। य एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम् शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो। जो मनुष्य इसे श्रद्धा से सुनता है वो कृष्ण के चरणों की भक्ति को प्राप्त करता है। इस प्रकार पूतना उद्धार की कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। इसके बाद कथा आती है कि कंस ने एक असुर को भेजा जिसका नाम शकटासुर। भगवान लगभग 3 महीने के हो गए। तीसरे महीने में जब भगवान का जन्म नक्षत्र आया, रोहिणी नक्षत्र, तो उस नक्षत्र में यशोदा रानी ने भगवान को विधिवत स्नान कराया। स्नान तो रोज कराती थी,
लेकिन उस दिन थोड़ा विशेष रूप से आयोजन हुआ। क्यों? बोले भादों के महीने में भगवान प्रकट हुए। 3 महीना बीतते बीतते कुआर, कार्तिक, अगहन का महीना आ गया। और अगहन के महीने में तो ठंडी भी पड़ती, और ठंडी में बच्चे रोज ठीक से नहलाए जाएं ये संभव नहीं हो पाता। तो मैया ने सोचा कि आज जरा कायदे से अभिषेक हो जाए। पानी उनी गर्म किया, औषधि मिलाया सब, और पूरी तैयारी भई। जब धूप निकल आया, बढ़िया वातावरण अनुकूल हो गया, सखियां भी आ गईं गीत गाने के लिए, ब्राह्मणों को भी बुलाया वेद पाठ करने के लिए, बाजा बजाने वाले भी आए, जिससे बालक प्रसन्न रहे और आनंद पूर्वक बालक का अभिषेक हो। वादित्र गीत द्विज मंत्र वाचकैः चचार सोनो रभिषेचनम सती। विधि पूर्वक मैया यशोदा ने कन्हैया का अभिषेक किया, स्नान कराया। नंदस्य पत्नी कृतमज्जनादिकम विप्रैः कृतस्वस्त्ययनम सुपूजितैः। ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन कराया, देवताओं का पूजन किया, और भगवान को स्नान करा करके नूतन वस्त्र धारण करा करके मैया ने पालना में लिटाया। तब तक वो सकटासुर नाम का दैत्य आ गया, कंस का भेजा हुआ। सकटासुर दैत्य आया। थोड़ी दूर पर एक बैलगाड़ी रखी थी, पुरानी बैलगाड़ी। उसी बैलगाड़ी के पास मैया ने पालना रख दिया था भगवान का। सकटासुर ने देखा कि इस बैलगाड़ी को ही धकेल दें, पालना पर बैलगाड़ी गिरेगी, पालना में लेटा हुआ बालक दब करके मर जाएगा। ऐसा सोच करके सकटासुर ने सूक्ष्म रूप धारण करके बैलगाड़ी में प्रवेश किया और बैलगाड़ी को पालना पर ढकेल दिया। लोग इधर उधर कार्य में व्यस्त थे। भगवान ने देखा बैलगाड़ी ऊपर आ रही है, तब तक कन्हैया ने अपने नन्हे नन्हे चरणों को पालना से बाहर निकाला और बैलगाड़ी को जोर से ठोकर मार दी। बैलगाड़ी तो आकाश में उछल गई। दूर जाकर के वो बैलगाड़ी गिरी। उस बैलगाड़ी में जो असुर था उसकी तो मृत्यु हो गई। भयंकर ध्वनि हुई, बैलगाड़ी के तो परकच्चे उड़ गए और दैत्य मरा पड़ा, उसका भी हाथ पैर सब बिखर गया। सब लोग दौड़े आए, देखा, किसी को समझ में नहीं आया कि ये हुआ कैसे। बैलगाड़ी वहां थी और अपने आप ये इतनी दूर जाकर के कैसे गिरी, क्या हुआ, किसी को समझ में नहीं आया। तो लोगों ने छोटे छोटे बच्चों से पूछा, बच्चे जो वहां खेल रहे थे, तो बच्चों ने प्रत्यक्ष देखा था कि कन्हैया ने अपने पैर की ठोकर से बैलगाड़ी को उछाला। तो बच्चों ने बताया कि रुदतानेन पादेन क्षिप्तमेतन्न संशयः। अरे मैया, रुदतानेन पादेन, ये बालक रो रहा था, तब तक ये बैलगाड़ी नीचे आने लगी, फिर इसने पैर से ठोकर मार दी। रुदतानेन पादेन क्षिप्तमेतम न संशयः। लेकिन बच्चों की इस आंखों देखी बात पर बड़े लोगों को विश्वास नहीं हुआ। बड़े लोगों ने नते सद्दधिरे गोपा बाल भाषितमित्युत। बड़े गोपों ने उन बच्चों की बात पर विश्वास नहीं किया, बोले तो बच्चे हैं, इनकी बात का क्या ठिकाना। इस प्रकार भगवान ने सकटासुर का उद्धार किया। मैया यशोदा बड़ी व्याकुल हो गई। मैया यशोदा ने नंद बाबा से कहा, बाबा कोई उपाय करो, मुझे तो बड़ा डर लगता है। देखो उस दिन पूतना आ गई, मेरे बालक को लेकर के चली गई। भगवान नारायण ने मेरे बालक की रक्षा की। आज ये बैलगाड़ी अपने आप कहां से उछल गई और ये एक दैत्य मरा पड़ा है। ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो बहुत भय लग रहा है, कोई उपाय करो। फिर तो नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया, शांति पाठ करवाया, हवन कराया, स्वस्ति वाचन कराया। जलैः पवित्रौषधिभिर अभिषिच्य द्विजोत्तमैः वाचयित्वा स्वस्त्यैनं नंदगोपः समाहितः हुत्वा चाग्निं द्विजातिभ्यः प्रादात् अन्नं महागुणं। ब्राह्मणों को बुला करके प्रोक्षण करवाया, घर की शुद्धि करवाई, हवन कराया, ब्राह्मणों को भोजन कराया। इतना सब विधि विधान जब किया, तब मैया यशोदा को थोड़ी शांति मिली। इसके बाद की घटना, ठाकुर जी लगभग 1 वर्ष के हो गए। 1 वर्ष के हो गए। मैया कन्हैया को गोद में लेकर के दूध पिला रही थी। एकदारोहमारूढ़ं लालयन्ती सुतं सती। कन्हैया को गोद में लेकर यशोदा रानी
पेय पान करा रही थी, दूध पिला रही। उसी समय कंस का भेजा हुआ एक असुर आ गया जिसका नाम तृणावर्त। एक एक असुर आते हैं और ठाकुर जी साहब को साफ करते जा रहे हैं। और कंस भेजता क्यों है? बोले कंस जान भी नहीं पा रहा कि ये सब हो क्या रहा है। पूतना को भेजा, पूतना लौट करके गई ही नहीं। तो कंस ने सोचा पूतना इतने दिन हो गए लौट करके आई नहीं, तो सकटासुर को भेजा, जाओ पता लगाओ पूतना कहाँ है, उसका काम कहां तक हुआ, जिस योजना पर वो गई थी वो कार्य कहां तक संपन्न हुआ। तो पता लगाने आया सकटासुर। सकटासुर ने पता लगा लिया कि इस बालक ने ही पूतना को मारा। तो सकटासुर ने सोचा कि जब इतनी दूर आए हैं तो इस बालक को मार करके तब चलें और तब महाराज को बतावें सारा वृत्तांत। तो वो भी बेचारा मारा गया, वो भी लौट के नहीं गया। कंस ने सोचा सकटासुर गया, वो भी नहीं आया, वो कहां गया। फिर पता लगाने के लिए तृणावर्त को भेजा। और जिसको जिसको कंस भेजता है पता लगाने के लिए सब लापता हो जाते हैं, सब लापता, कोई उनका सुराग कंस को नहीं मिलता है। महाराज तृणावर्त नाम का असुर आया आंधी बवंडर के रूप में, जोर जोर की हवाएं चलने लगी। मैया यशोदा ने, नंद बाबा ने समझा कि आंधी आ रही है, लेकिन भगवान तो जान गए कि मामा जी ने एक खिलौना फिर भेजा। और जितने खिलौना मामा जी भेजते हैं ठाकुर खेलते हैं, लीला करते हैं और फिर खिलौने को तोड़ देते हैं। बच्चों का यही स्वभाव होता है, खेलते हैं, खिलौने से आनंद लेते हैं और जब मस्ती में आए तो जोर से पटक दिया तो खिलौने भी टूट जाते हैं। तो ये जितने जीव हैं ये सब जीव परमात्मा के खिलौना ही तो हैं। हम आप सब परमात्मा के क्रीडनक हैं, खिलौना है। ठाकुर हमसे खेल रहे हैं और खेल का आनंद तभी है जब खेलने वाले की इच्छा के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया जाए। खिलौना में, खिलौने से खेलने में बच्चे को आनंद कब आता है? बोले जब खिलौना बच्चे की इच्छा के अनुकूल हो जाए। अब आप कल्पना करो कि बच्चा गेंद को हाथ में लेकर के खेलना चाहे और गेंद कहे कि नहीं मुझको ऐसे नहीं ऐसे खेलो, तो बच्चा खेलेगा? वो तो फेंक देगा, हटाओ ऐसी गेंद को। वो तो अपनी इच्छा से खेलेगा, जैसे उसका मन करे पटके, फेंके, उठावे, रखे, कुछ भी करे, वो गेंद कुछ न बोले, तब खेलने वाले को आनंद है। उसी प्रकार परमात्मा के हम सभी क्रीड़ा पात्र हैं। समस्त जीव परमात्मा के क्रीड़ा के उपकरण हैं और परमात्मा हमारे साथ जैसी लीला करे, खेले, हम उसी में आनंदित रहें, यही वास्तविक खेल है। तब इस खेल का आनंद मिलता है। और हम सब माटी के खिलौने ही तो। भक्तों ने कहा है कि एक दिन ये माटी का खिलौना मिट्टी में ही मिलेगा और ठाकुर खेल रहे हैं तो इस खेल में तुम भी आनंद लो। भगवान के सभी क्रीड़ा परिकर हैं और हम सब माटी के खिलौने ही हैं। बंधुओं, ये तृणावर्त नाम का दैत्य आया तो भगवान ने देखा कि माँ की गोद में मैं बैठा हूं, माँ की गोद से उठ करके मैं इस दैत्य को मारने जाऊं तो मेरी मैया जान जाएगी कि ये मेरा बालक साधारण बालक नहीं है, ये तो कोई दिव्यात्मा है। तो मेरी माँ का मेरे प्रति जो वात्सल्य भाव है वो वात्सल्य भाव तिरोहित हो जाएगा और ऐश्वर्य भाव प्रकट होगा। ऐश्वर्य भाव प्रकट होने पर फिर बाल लीला का आनंद नहीं होगा। और दैत्य आ चुका है तो भगवान ने सोचा मैया कुछ अपना काम करने चली जाती तो मैं भी अपना काम कर लेता। भगवान की जो लीलाएं होती हैं, भगवान कोई चमत्कार करते हैं तो परोक्ष प्रिय है, प्रत्यक्ष में कभी कभी ऐसा होता है। अक्सर हर लीलाओं को भगवान कहीं न कहीं परोक्ष के द्वारा ही संपादित करते हैं, क्योंकि वेदों ने कहा परोक्ष प्रिया ही देवाः। दैवीय शक्तियां जो होती हैं उनको परोक्ष प्रिय होता है, प्रत्यक्ष प्रिय नहीं होता। इसीलिए देवता भी किसी की सहायता करते हैं तो प्रत्यक्ष आकर के सहायता नहीं करते, परोक्ष से सहायता करते हैं, कोई कारण प्रकट कर देते हैं। और बुद्धिमान व्यक्ति तो वहां पर अनुभव कर लेता है कि ये ईश्वर की कृपा है, लेकिन सामान्य आदमी उसको अपनी तर्क से, बुद्धि से सोचता अरे ये ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हुआ।
उसको उतना ही समझ में आता है। कारण है कि देवता परोक्ष प्रिय हैं। भगवान भी किसी के द्वारा कोई कार्य कराना चाहते हैं तो प्रत्यक्ष आकर के उसे शक्ति नहीं देते, प्रत्यक्ष आकर के उसे सहयोग नहीं करते, अपितु उसकी बुद्धि में ही प्रेरणा प्रदान कर देते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। गीता में भगवान कहते हैं मैं उसको बुद्धि योग दे देता हूं, उसे बुद्धि में ही प्रेरणा दे करके ऐसा रास्ता बताता हूं कि वो काम अपने आप हो जाता है। तो भगवान ने सोचा मैया अपना काम करने चली जाए तो मैं भी अपना काम कर लूं, लेकिन मैया तो भगवान को गोद में लेकर के बैठी थी। तो भगवान ने क्या किया, अपने वजन को बढ़ा दिया। गरिमाणम शिशोर्बोढुम न सेहे गिरिकूटवत। गरिमाणम शिशोर्बोढुम, अपने वजन को भगवान ने इतना बढ़ा दिया कि यशोदा मैया की गोद, उनका पैर दुखने लगा। तुरंत उन्होंने कन्हैया को उठा करके जमीन पर लेटा दिया। भूमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। भगवान के भार से पीड़ित होकर यशोदा ने कन्हैया को भूमि पर लेटा दिया। तब तक आंधी आ गई। तो मैया ने सोचा कि बाहर की धूल गंदगी सब उड़ करके घर में आ जाएगी, तब तक खिड़कियां बंद कर दे। खिड़की दरवाजे बंद करने के लिए मैया यशोदा गई, तब तक वो तृणावर्त दैत्य आया आंधी बवंडर के रूप में और भगवान को लेकर के आकाश में चला गया। चक्रवात स्वरूपेण जहारासीनमर्भकम। चक्रवात के रूप में आया और भगवान को लेकर के आकाश में चला गया। गोकुलम सर्वमा वृंदन वृष्णम चक्षुश्चिरेणुभिः। और इतनी धूल उड़ी उस आंधी में कि सबकी आंखों में धूल भर गया, किसी को दिखाई न पड़े, सब अपनी आंख मलने लगे। और इस अवसर को पाकर दैत्य ने भगवान को उठा लिया और लेकर के आकाश में चला। भगवान ने सोचा यहां तो कोई देखने वाला है नहीं, यहां तो दो दो हाथ हो जाए। फिर तो भगवान ने लपक करके उस दैत्य का गला पकड़ लिया। उसी के गले में ही भगवान लटक गए और गले में लटक गए। वजन पहले से ही बढ़ा रखा था, अब तो न उड़ पावे न भाग पावे। अब कभी ऐसा करे कभी वैसा करे। भगवान ने कहा अब दो दो हाथ हो ही जाए। फिर तो कस करके उसके गले को भगवान ने दबाया। गलत ग्रहण निश्चेष्टो दैत्यो निर्गत लोचनः। जोर से उसके गले को भगवान ने जब दबाया तो फक से उसकी आंखें बाहर निकल आई, जीभ बाहर निकल गई और मुंह से खून की उल्टी करने लगा। उसका प्राणांत हो गया। फिर उस दैत्य को भगवान ने उठा करके एक पत्थर की शिला पर पटक दिया। पत्थर की शिला पर जब पटक दिया तब तक आंधी तूफान शांत हो गया। भगवान भी आकर के भूमि पर लेट गए। मैया ने देखा कन्हैया को तो उठा लिया, दैत्य को मरा देखा। अब मैया चिल्लाई, नंद बाबा आए, गोपियां आई, गोप आए, बोले बाबा ये देखो एक दैत्य फिर मरा पड़ा है, कहां से आया कैसे आया। अब उसकी भी सफाई हुई महाराज। क्यों? बोले भगवान ने इतनी जोर से उसको पटका था कि उसकी अतड़ी पतड़ी सब बाहर निकल गई, सब फैल गया। अब तो किसी प्रकार से उसे बटोर कर ले जाकर के जमुना के तट पर उसका अंतिम संस्कार किया। घर की सफाई हुई, शुद्धि हुई, ब्राह्मण लोग आए, फिर वेद पाठ हुआ, स्वस्ति वाचन हुआ, शांति पाठ हुआ। जब सब कुछ संपन्न हो गया तो मैया यशोदा ने नंद बाबा से कहा, बाबा ये रोज ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? पूतना आई, सकटासुर आया, आज ये दैत्य पता नहीं कहां से आ गया और हमारे आंगन में ही आकर के मर गया। मैया यशोदा ने नंद बाबा से कहा, बाबा इन दैत्यों को मरने के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं मिलती, मेरे घर में सब आके मरते। इनको मरने के लिए दुनिया में कहीं जगह नहीं मिलती क्या? अब कौन समझावे यशोदा रानी को कि मुक्ति देने वाला तेरे घर में बैठा है, तो ये मरने के लिए कहां जाएंगे? मुक्ति प्राप्त करने के लिए सम्मानों चल चल करके आ रहे हैं। इस प्रकार भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। इसके बाद कथा आती है कि मैया भगवान को गोद में लेकर के एक दिन दूध पिला रही थी। एकदार्भकमादाय स्वांकमारोप्य भामिनी पीतप्रायस्य जननी सा तस्य रुचिरस्मितम्। दूध पीते पीते भगवान तृप्त हो गए, पेट भर गया, लेकिन मां के पयोधर को छोड़ नहीं रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। मैया ने कहा, कन्हैया बस अब दिन भर तुझे मैं बैठ करके दूध पिलाऊंगी तो घर का काम कौन करेगा? अब चल तू खेल
और मैं घर का काम करूं। ऐसा कह करके मैया ने कन्हैया को अपने पयोधर से अलग कर दिया। लेकिन भगवान का भी मन भरा नहीं था। भगवान का मन था कि मैं मैया की गोद में बैठूं और मैया मुझे गोद में लेके बैठी रहे, अच्छा लग रहा था। लेकिन मैया ने अपने पयोधर से अलग कर दिया तो भगवान को थोड़ा रोष आ गया। ये देखो, इनके लिए मैंने अपना क्षीर सागर छोड़ दिया, क्या मेरे पास दूध की कमी थी? दूध के समुद्र में ही मेरा घर था। भगवान का निवास कहां है? क्षीर सागर में। और अपना क्षीर सागर दूध का समुद्र में छोड़ करके आया। क्षीर सागर मुत्सृज्य ह्यागतो मथुरामपुरीं। क्षीर सागर छोड़ करके मैं मथुरापुरी में आया इनको सुख देने के लिए, इनका दूध पीने के लिए, कि इनका मैं पेयपान करूंगा, इनको सुख होगा। और इनको मेरी चिंता नहीं, इनको घर के काम की चिंता। तो भगवान ने मन में सोचा, आज बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूं। जब कोई वस्तु व्यक्ति को अत्यंत सुलभ हो जाती है तो व्यक्ति उस वस्तु के महत्व को भूल जाता है। चंदन के जंगल में रहने वाले जंगली लोग चंदन की लकड़ी को चूल्हे में जलाते हैं और दूर वालों को मिलता नहीं तो वो उसका महत्व समझते हैं। वो उसको धो करके कपड़े में लपेट कर पूजा घर में रखते हैं और बढ़िया से शुद्धता से उसको घिस करके ठाकुर के मस्तक पर चढ़ाते हैं। और चंदन के जंगल में रहने वाले उसे जला के ताप लेते हैं, महाराज चूल्हे में जला देते हैं। तो जो वस्तु व्यक्ति को बहुत सुलभ हो जाती है व्यक्ति उसके महत्व को भूल जाता है। विद्वानों ने कहा भी है कि किसी भी वस्तु की अत्यंत सुलभता और वस्तु की अत्यंत दुर्लभता, ये दोनों उस वस्तु के महत्व को घटा देती, उसका महत्व घट जाता है। कोई वस्तु अत्यंत सुलभ हो जाए तो व्यक्ति उसका महत्व नहीं समझता, और कोई वस्तु अत्यंत दुर्लभ हो जाए तो अत्यंत दुर्लभ होने पर भी वो वस्तु महत्वहीन हो जाती है। और भगवान अत्यंत सुलभ हो जाए, आप जब चाहो तब मिलें, बोले तो क्या परिस्थिति होगी? बोले भगवान तुमको रोकेंगे, भैया जरा सुन लो, तो तुम कहोगे अच्छा रुको महाराज बाद में मिलते हैं, अभी हमको कुछ काम है। आदमी चला जाएगा भगवान को भी छोड़ के। क्यों? बोले अत्यंत सुलभता होने पर उसका भी महत्व घट जाता है। तो अत्यंत सुलभता और अत्यंत दुर्लभता ये दोनों वस्तु के महत्व को घटा देती, घटा नहीं देती, अपितु व्यक्ति उसके महत्व को समझ नहीं पाता। वह वस्तु तो वही रहती है लेकिन व्यक्ति की दृष्टि में उसका महत्व नहीं रहता। तो भगवान ने सोचा मैं इतना सुलभ हो गया इसीलिए मेरा कोई महत्व नहीं, मैया जो चाहे सो करे, मेरी इच्छा का कोई मूल्य नहीं, तो आज मैं बता ही दूं कि मैं कौन हूं। और भगवान ने क्या किया? बोले मैया के सामने ही भगवान ने जम्हाई ली, मुख खोल करके जृंभण किया। जैसे आलस्य आता है तो व्यक्ति जम्हाई लेता है, ऐसे करता है, तो भगवान ने भी ऐसे किया, जृंभण किया। जब जृंभण किया तो मैया यशोदा ने लाला के मुख में देखा, मुखम लालयति राजन जिम्भ्रतो ददृशे इदम। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान ने जब जृंभण किया, जम्हाई ली, तो मैया ने लाला के मुख की ओर जब देखा तो क्या देखती हैं? लिखम रोदशी ज्योतरनीकमाशा सूर्येन्दुवह्नि स्वसनां बुधीश्च द्वीपान्नगास्तद्विहृतिर्वनानि भूतानि यानि स्थिरजंगमानि। खम रोदशी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, पृथ्वी, अग्नि, समुद्र, द्वीप, पर्वत सब भगवान के मुख में दिखाई पड़े। अनंत अनंत सृष्टि भगवान के मुख में दिखाई पड़ने लगी महाराज। अब तो मैया व्याकुल हो गई। सावीक्ष विश्वम सहसा राजन संजात बेपथु। सुखदेव जी कहते हैं राजन, सावीक्ष विश्वम सहसा, संपूर्ण विश्व को कृष्ण के मुख में देखकर संजात बेपथु, यशोदा रानी थरथर कांपने लगी। हाय राम, ये क्या हो गया? मेरे लाला के मुख में ये पर्वत पहाड़ कहां से आ गए? यशोदा जी को कुछ समझ में नहीं आया। सम्मील्य मृगसावाक्षी, मृगनयनी यशोदा ने अपने नेत्रों को निमीलित कर लिया, बंद कर लिया, देख नहीं पाई उस दृश्य को, असह्य हो गया। सम्मील्य मृगसावाक्षी नेत्रे आसीत सुविस्मिता,
और जब नेत्रों को बंद करके थर-थर कांपने लगी, भगवान ने देखा रे कहीं गड़बड़ न हो जाए, ज्यादा लीला दिखा देंगे तो कहीं मैया का हार्ट फेल हो गया तो सब काम बिगड़ ही जाएगा। इसलिए तुरंत भगवान ने अपनी लीला को समेट लिया। और फिर मैया ने जब देखा तो कहीं कुछ नहीं, फिर वैसे ही हुआ। मैया ने सोचा अभी मैंने देखा इसके मुख में पर्वत पहाड़ सब कुछ, अब कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। पहले जो देखा वो सत्य था कि जो अब देख रही हूं वो सत्य है। मैया यशोदा को कुछ समझ में नहीं आया और अंत में मैया यशोदा ने अपने मन को समझा लिया। मैया यशोदा ने सोचा कि मैंने स्वप्न देखा होगा, ये सब पर्वत पहाड़ मेरे लाला के मुख में नहीं हो सकते। अपने मन को समझा लिया और फिर कन्हैया को गोद में लेकर के दूध पिलाने लगी। इस प्रकार भगवान ने अपनी मैया को अपने मुख के अंदर संपूर्ण विराट का दर्शन करा दिया। तार्किक लोग कहते हैं महाराज कि इतने छोटे से मुंह में पर्वत पहाड़ समुद्र सूर्य चंद्रमा कैसे आ गए, ये तो सब गप्प है। बोले गप्प नहीं है, परमात्मा के छोटे से मुंह में सूर्य चंद्रमा पर्वत पहाड़ कुछ भी दिखाया जा सकता है। भगवान की लीला में, भगवान के संकल्प में कुछ असंभव नहीं। वहां तो कम से कम इतना बड़ा मुख है। आप सोचो, जब आप रात्रि में शयन करते हो तो सोने के बाद कभी कभी नहीं तो अक्सर लोग स्वप्न देखते हैं। आप भी सपना देखते हो तो सपने में क्या क्या देखते हो? पर्वत भी दिखता है, पहाड़ भी दिखता है, नदी भी दिखती है, समुद्र भी दिखता, होता कुछ नहीं और दिखता सब है। और जब तक आंख न खुले तब तक वो सत्य ही लगता है। बोले वो पर्वत, वो सूर्य, वो चंद्रमा, वो पृथ्वी, वो सब कुछ कहां से आया? बोले वो सब परमात्मा के संकल्प की सांकल्पिक सृष्टि रहती है। कुछ क्षण के लिए परमात्मा के द्वारा वो सब कुछ स्वप्न में सृजित होता है और उसका अनुभव होता है और फिर जागने पर कुछ नहीं होता। तो जो परमात्मा अलग अलग व्यक्तियों के पिंड में, पिंड माने हमारा आपका शरीर, करोड़ों करोड़ों जीवों के पिंड में, उनकी स्वप्नावस्था में करोड़ों करोड़ों सृष्टि अलग अलग रच करके दिखाता रहता है, उस परमात्मा के लिए क्या संभव?